नमस्ते। इस वीडियो में देखेंगे कि मुदालियर आयोग 1952-53 क्या है। मुदालियर आयोग के स्थापना के उद्देश्य क्या थे। आयोग ने शिक्षा के किन दोषों का पता लगाया था। साथ ही आयोग ने शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए थे। स्वागत है आप सभी का एवीएस क्लासेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग 1952-53 द्वारा अनुशंसित माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की विवेचना कीजिए अथवा मुदालियर आयोग का 1 परीक्षा पद्धति में सुधार, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा मूल्यांकन के संबंध में क्या सिफारिशें हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। मुदालियर शिक्षा आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से ही इस आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा सुधार के संबंध में अनेक सुझाव दिए। इस आयोग की नियुक्ति सन 1952 में हुई। आयोग के अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय में उप कुलपति लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। अब बात करते हैं मुदालियर आयोग के नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे। तो आयोग के नियुक्ति के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डाला। दूसरा था कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार के लिए सुझाव देना। कौन कौन से सुझाव दिए थे। तो पहला सुझाव था कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य का प्राथमिक, बुनियादी तथा उच्च शिक्षा के संबंध में। दूसरा था माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध। तीसरा सुझाव था कि विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध। और चौथा था माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं। अब देखते हैं आयोग के विचार एवं सुझाव क्या क्या थे। सबसे पहले सुझाव एवं विचार से पहले देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के दोष क्या सब बताए थे मुदालियर आयोग में। तो पहला है कि माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय है, अतः यह छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। दूसरा है कि माध्यमिक शिक्षा नीरस, पुस्तकीय, संकुचित एवं रूढ़िबद्ध है, अतः यह छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती है। तीसरा है कि यह छात्रों के चरित्र निर्माण के प्रति रंच मात्र भी ध्यान नहीं देती है, अतः यह उसमें अनुशासन की भावना उत्पन्न नहीं करती है। चौथा पॉइंट है कि छात्रों में नैतिकता, सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं करती है, अतः यह उसको उत्तम नागरिक नहीं बनाती है। पांचवा पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं है, अतः यह छात्रों में व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं देती है। छठा है इसका पाठ्यक्रम संकीर्ण है, अतः यह छात्रों को अपनी रुचियों एवं मनोवृत्तियों के अनुसार विषयों के चयन करने का अवसर नहीं देती है। सातवां पॉइंट है कि शिक्षण विधियां परंपरागत होने के कारण छात्रों को प्रभावित नहीं करती है और परीक्षा प्रणाली उसके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं लेती है। आठवां पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम और अनिवार्य विषय है, अतः जिन छात्रों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है वे इसके माध्यम में अपनी शक्ति एवं समय को नष्ट करते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। अब देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए थे। तो सबसे पहला है कि जनतंत्रीय नागरिकता का विकास। माध्यमिक शिक्षा का यह पहला उद्देश्य होना चाहिए, छात्रों में जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करना, जिससे छात्रों में अनुशासन, देश प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, स्पष्ट विचार आदि का विकास हो सके। दूसरा जो है उद्देश्य है वह है व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करनी चाहिए, अतः माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि व्यक्तित्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का महत्व उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का
सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास हो। इस विकास के फलस्वरूप छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझ सकेंगे। चौथा है नेतृत्व का विकास। छात्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यावसायिक और राजनीतिक सभी नेतृत्व का दायित्व ग्रहण कर सके। प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब इन क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण करने वाले व्यक्ति उपलब्ध हो। पांचवा है जीविकोपार्जन की क्षमता प्रदान करना। माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस ढंग से किया जाए कि वह बालकों को स्वतंत्र रूप से जीविका कमाने की कला सिखा सके, कृषि, वाणिज्य, टेक्निकल आदि विषयों का समुचित प्रबंध कर सके। प्रत्येक माध्यमिक स्कूल में यह व्यवस्था होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अन्य उद्देश्यों की जो शिक्षण व्यवस्था में एकदम अनिवार्य है। तो वह है छात्रों में चरित्र का गठन हो ताकि वे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के सुयोग्य नागरिक बन सके। छात्रों की व्यावसायिक शक्तियां विकसित की जाए ताकि वो देश के आर्थिक सुधार में योगदान दे सके। छात्रों में साहित्यिक तथा कलात्मक रुचियों का विकास हो। यह माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठित स्वरूप। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन को देश की नवीन परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त बताकर उनके पुनर्गठन पर बल दिया। इस संबंध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला है कि माध्यमिक शिक्षा स्वतः पूर्ण है, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रवेश द्वार नहीं। दूसरा कि शिक्षा को समाप्त करने पर अधिकांश छात्र किसी रोजगार में लग सके, ऐसा शिक्षा प्रदान किया जाए कि शिक्षा खत्म करने के बाद तुरंत उन्हें रोजगार मिल जाए, वह काम कर सके, वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की हो, 11 से लेकर 17 साल उम्र होना चाहिए। चौथा है माध्यमिक शिक्षा के 2 चरण क 3 वर्ष की मिडिल अथवा माध्यमिक शिक्षा और दूसरा है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो 4 वर्ष का हो। माध्यमिक शिक्षा के बाद जो शिक्षा दिया जाएगा वह 4 वर्षों का होगा। 5वां पॉइंट है कि विश्वविद्यालय की प्रथम उपाधि के लिए 3 वर्ष की शिक्षा हो, यानी कि यूनिवर्सिटी में जब प्रवेश करेंगे तो कम से कम पहला डिग्री जो होगा वह कम से कम 3 साल के बाद ही मिलेगा। जब तक माध्यमिक स्कूल का नया ढांचा कार्यान्वित न हो तब तक पुराने हाई स्कूल जारी रखे जाएंगे। इन स्कूलों में पास किए हुए छात्रों के लिए कॉलेजों में 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जो लोग 11वीं में फंसे हुए हैं, जो विश्वविद्यालय में जाने हैं, उन लोगों को 1 वर्ष का बीच में अलग से पाठ्यक्रम दिया जाएगा। 7वां है छात्रों को विभिन्न रुचियों, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जहां भी संभव हो सके बहुउद्देशीय स्कूल स्थापित किए जाए। 8वां है कृषि शिक्षा का प्रबंध सभी राज्यों के ग्रामीण स्कूल में किया जाए। 9वां है बहुउद्देशीय हाई स्कूल के अंग के रूप में तथा स्वतंत्र रूप से टेक्निकल शिक्षा के स्कूल पर्याप्त संख्या में खोले जाए। जहां तक संभव हो टेक्निकल स्कूल औद्योगिक केंद्र के सन्निकट स्थापित हो। 10वां है वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा को तोड़ दिया जाए, उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में सम्मिलित कर दिया जाए। बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की विभिन्नता की आवश्यकता नहीं है, परंतु बालिकाओं को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा जरूर प्रदान किया जाए। ख है शिक्षा के माध्यम और भाषाओं की शिक्षा। माध्यम तथा भाषाओं के संबंध में आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न है। पहला है कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा हो। मिडिल स्कूल को शिक्षा के स्तर पर बच्चों को कम से कम 2 भाषाएं सिखलाई जाए, अंग्रेजी तथा हिंदी शिक्षा जूनियर बेसिक शिक्षा के अंतिम भाग में प्रारंभ किया जाए। उच्च शिक्षा, उच्चतर तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर
कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाए, जिसमें एक मातृभाषा तथा एक प्रादेशिक भाषा हो। गृह आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला है, पाठ्यक्रम में उन सभी अनुभवों का सन्निवेश हो जो छात्र जीवन के सभी क्षेत्रों, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान आदि में प्राप्त करता है। दूसरा है, पाठ्यक्रम में इतनी विविधता, इतना लचीलापन हो कि वह व्यक्तिगत विशेषताओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित हो सके। तीसरा है, पाठ्यक्रम अनिवार्य तथा आंगिक रूप से सामाजिक जीवन से संबंध रहे। चौथा है, पाठ्यक्रम न केवल कार्य के लिए छात्रों को प्रस्तुत करे, बल्कि अवकाश को भली भांति बिताने के लिए भी प्रशिक्षित करे। पाठ्यक्रम विभिन्न स्वतंत्र विषयों में न बटा हो, बल्कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान क्षेत्रों में बटा हो, जीवन से संबंधित हो। इस सिद्धांत के आधार पर आयोग ने माध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार स्थापित किया। और है, मिडिल स्कूल पर पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हो। पहला है भाषा, दूसरा समाज विज्ञान, तीसरा सामान्य विज्ञान, चौथा गणित, पांचवा कला तथा संगीत, छठा दस्तकारी तथा सातवां जो है वह है शारीरिक शिक्षा। ये मिडिल स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ उच्च विद्यालय के स्तर पर शिक्षा के विषयों में विविधता लाई जाए, किंतु यहाँ भी निम्नलिखित विषय अनिवार्य रहे। पहला है भाषा, दूसरा समाज विज्ञान और तीसरा दस्तकारी। ये तीनों विषय अनिवार्य रहेंगे। बाद में आप विविधता ला सकते हैं वहाँ के सिलेबस में। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जो दिए वो शिक्षकों पर दिए। तो शिक्षक पर क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिया ये देखते हैं। आयोग के विचार में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना में शिक्षकों की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। किसी स्कूल की नेकनामी या उस स्कूल का समाज के ऊपर प्रभाव दोनों ही इसमें कार्य करने वाले शिक्षकों पर आधारित रहते हैं। अतः शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं को हल करने की चेष्टाओं को माध्यमिक शिक्षा में सुधार में प्रथम स्थान मिलना चाहिए। शिक्षक की विभिन्न समस्याओं के हल करने के उद्देश्य से आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। पहला है, हाई स्कूल शिक्षक ग्रेजुएट हो तथा उन्हें शिक्षा शास्त्र की डिग्री प्राप्त रहे। दूसरा कि एक ही योग्यता के तथा एक तरह के कार्य करने वाले शिक्षक को एक तरह का वेतन क्रम प्राप्त हो, चाहे वे किसी भी तरह के स्कूल में कार्य करते हो। तीसरा है, शिक्षकों के वेतन क्रम की जांच तथा उपयुक्त वेतनमान को निर्धारण के लिए बच्चों के भविष्य में निश्चितता रखने के लिए त्रिमुखी सहायक योजना भी राज्य में प्रचलित किया जाए। इस योजना के अनुसार शिक्षकों को पेंशन, प्रोविडेंट फंड तथा इंश्योरेंस तीनों लाभ प्राप्त हो। चौथा कि शिक्षकों की शिकायतों को सुनने तथा उसकी मांगों पर विचार करने के लिए निर्णायक मंडल या समितियां कायम की जाए। पांचवा कि शिक्षकों के कार्य मुक्त होने की अवस्था 60 वर्ष हो, किंतु इसके लिए लोक शिक्षा निदेशक की स्वीकृति उल्लेखित है। छठा है कि शिक्षकों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। सातवां है, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त हो। आठवां कि प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा बंद किया जाए। नवा है, हेडमास्टर के पद के वेतन आदि काफ़ी आकर्षक बनाया जाए, जिससे इन पदों पर सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सके। गृह शिक्षण की गतिशील विधियां। शिक्षक को प्रभावोत्पादक बनाने के उद्देश्य से आयोग ने शिक्षण की विधियों के संबंध में निम्न सुझाव दिए हैं। पहला कि शब्दों के द्वारा ज्ञान देने के बदले शिक्षक क्रियात्मक विधियों तथा प्रोजेक्ट प्रणाली द्वारा ज्ञान को उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक तथा सार्थक बनावे। दूसरा कि स्कूलों के कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्य को प्रश्रय दिया जाए ताकि छात्र स्वयं ज्ञान अर्जन करें तथा अपने नवार्जित ज्ञान का उपयोग करना सीखे। तीसरा है, अधिकतम मात्रा में ज्ञान देने की अपेक्षा शिक्षक की कोशिश यह रहे कि छात्र अध्ययन की रीतियों तथा स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जन की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित हो जाए। चौथा कि छात्रों को समूह में कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिया जाए ताकि वे सामूहिक जीवन तथा सहयोग के गुणों से परिचित हो जाए।
पांचवा है प्रभावोत्पादक शिक्षक के लिए उपयुक्त पुस्तकालय का होना आवश्यक है। अतः हर माध्यमिक स्कूल में पुस्तकालय रहना अति आवश्यक है। रो है परीक्षा एवं योग्यता निर्धारण। आयोग के विचार से परीक्षा तथा योग्यता का निर्धारण शिक्षा पद्धति में प्रमुख स्थान रखता है, किंतु परीक्षा की प्रचलित पद्धति कुछ इस ढंग की है कि इसके द्वारा लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। अतः यह आवश्यक है कि परीक्षाओं की प्रचलित रीतियों में सुधार किया जाए। इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें उपस्थित की। पहला, कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम कर दी जाए। इसके लिए अपेक्षित है कि प्रश्नों के प्रकार बदल दिए जाए तथा वस्तुनिष्ठ जांच व्यवहारित हो। दूसरा, कि हर छात्र का एक आलेख रखा जाए जिससे उसकी पूर्ण अवधि के कार्य तथा भिन्न भिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां अंकित रहें। तीसरा, कि छात्रों के अंतिम जांच में आंतरिक जांच तथा उसके आलेखों की बातों पर उचित ध्यान दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के अंत में छात्रों को जो प्रमाण पत्र मिले उनमें बाह्य परीक्षा के फलों के अतिरिक्त आंतरिक जांचों तथा आलेखों की बातों के सारांश भी अंकित किया जाए। अगला पॉइंट है कि चरित्र निर्माण की शिक्षा। छात्रों के चरित्र का निर्माण करना सभी अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। अतः स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। उत्तम अनुशासन के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों एवं छात्रों में घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाए। अगला पॉइंट है कि सामूहिक खेलों एवं सहपाठ्य क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाए और उसकी शैक्षिक संभावनाओं को खोलकर उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। अगला है राजनीतिक चुनाव प्रचार में 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रयोग न किया जाए। पांचवा है कि अतिरिक्त पाठक्रियाओं को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का अभिन्न अंग समझा जाए और नव अध्यापकों को इन क्रियाओं में अपने समय का एक निश्चित भाग व्यय करना अनिवार्य कर दिया जाए। छठा है कि इन सभी स्कूलों में एनसीसी और जूनियर रेड क्रॉस से संबंधित कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयों में मार्गदर्शन एवं समुपदेशन का। तो आयोग ने अनुभव किया कि माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को मार्गदर्शन एवं समुपदेश दिया जाना आवश्यक है, जिससे वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों एवं कार्यों की भली भांति समझ लें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि जिलाधिकारियों द्वारा छात्रों को शैक्षिक मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अब अंतिम पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में जो सुझाव दिए हैं उनको प्रायः सभी शिक्षाविदों ने व्यवहारिक तथा लाभप्रद माना तथा आयोग के अधिकांश सुझाव को केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार करके कार्यान्वित किया गया था। तो ये था मुदालियर आयोग। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।